पहले पालना नहीं था। तो पहले बिछौने पर माताएं धरती में बच्चे को लिटाया करती थी। तो जब माताएं घर का जब काम करती थी तो बच्चों को कौन देखता था? धरती माँ देखती थी कि कहीं कीड़े ना लग जाए, मकोड़े ना लग जाए, बच्चे का विशेष ध्यान देती थी। तो ये हमारी एक लालन करती है, एक जन्म देती है और दूसरा पालन करती है। पालन समझिए जैसे किसान खेती करता है और खेती नहीं करेगा तो अनाज कहाँ से आएगा? अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे कहाँ? तो ये धरती माँ ने ही तो दिया। बाबा कहते हैं तीसरी माँ कौन है? पतित पावनी गंगा मैया। जन्म हम माँ की गोद में लेते हैं, माँ की कोख से खेलते धराधाम पर हैं और अंत में इसी शरीर को सदा सदा के लिए हम भी पतित पावनी माता गंगा मैया की गोद में जाकर के सदा सदा के लिए विश्राम कर लेते हैं। यही है बाबा कहते उद्भव स्थिति। उद्भव मतलब जन्म लेना, स्थिति मतलब पालन करना, संहार अर्थात समाप्त कर देना। तो समाप्त हम कहाँ होते हैं? माँ गंगा की गोद में जब जाते हैं तो माँ के पास सदा सदा के लिए विश्राम कर लेते हैं। तो गोस्वामी जी ने किसका वंदना किया? पहले किता के जुगपद कमल मनाऊं। किसको प्रणाम किया? मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी मैया जानकी को। बोले जानकी मैया जी को प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? तो राम जी बड़े हैं भाई, पति बड़ा होता है पत्नी बड़ी नहीं होती। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी पहले ही बोल चुके हैं हनुमान जी से सुंदरकांड में कि मुझे कौन पाएगा? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी पहले ही बोल दिए हनुमान जी से कि जिसका मन साफ होगा वही मुझे पा सकता है। तो राम जी को पाना बहुत कठिन है। बोले फिर कहाँ जाए? बोले बच्चा जब पैसे चाहिए होगा तो बाप के पास नहीं जाता डायरेक्ट, वो माँ का ही आंचल पकड़ता है, चलो दिलवाओ। तो माँ जबरदस्ती करके पैसे लेती है। क्यों? अब हमारे अंदर खोट भरा हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे? जानकी मैया के पास। और जब माँ के पास जाएंगे और माँ से कहेंगे माँ पिताजी से कहिए हमारे ऊपर कृपा करे, तब माँ की ममता का आंचल हमारे ऊपर भी छाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए चलो कहाँ चले? कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा जानकी। माँ को बनाने से क्या होगा? कि जातु कृपा
बहुरी कृपा मैं सुना। अच्छा एक बात बताइए, ये किसका समय चल रहा है? सावन चल रहा है और भगवान शंकर का दिन है। इस सावन के उपलक्ष्य में भगवान आदिदेव महादेव और मैया पार्वती की विशेष पूजा। तो गोस्वामी जी ने ये चौपाई गलत लिखी, या हमारे समझने में त्रुटि है। शंभु समय क्या यह चरित्र सुहावा और बहुरी कृपा, पत्नी के ऊपर कृपा करने की क्या जरूरत है? वो तो 24 घंटा साथ में थी। भगवान शंकर मैया पार्वती से कभी दूर नहीं रहते, इतना प्रेम है। लेकिन ये राम जी की कथा चाहते तो कभी भी सुना सकते थे, लेकिन भगवान शंकर ने कृपा की किसके ऊपर? पार्वती मैया पे। तब जाकर के ये राम जी की कथा पार्वती जी को सुनाई। भगवान शंकर कहते हैं क्या कि राम जी की कथा कोई चलती फिरती कथा थोड़ी है कि हम इस मंच से उतरे आपके घर जाए तो आप कह दो थोड़ा 10 मिनट के लिए सुना दो। ये कथा चलती फिरती नहीं है। जब वो कृपा करेंगे तब जाकर के ये कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। ये हम और आप तो साधारण मनुष्य है और माँ पार्वती स्वयं साक्षात जगदम्बा है, लेकिन उनके ऊपर शंकर जी को कृपा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन भगवान शंकर कहते हैं क्या तेरी समय गिरी जा मैं रहे हूँ, तेरी समय पर जब कृपा किए तो ये रामचरित मानस की कथा को सुनाया। अच्छा आप एक बात बताइए, रामायण किसने किसने अभी तक पढ़ी है और सुनी है? बताइए, हाथ उठाइए। पढ़ी है, सुनी भी है, तो हाथ उठाने में शर्म आ रही है। यदि प्रभु के पांडाल में हो तो आप एक बात बताइए, रामायण आपने खूब पढ़ी भी है, सुनी भी है, और आजकल तो टीवी सीरियल भी बहुत अच्छे हैं। इस रामायण की रचना करने वाले ये कवि का क्या नाम है बताइए, जोर से बोलिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया इस मानस की रचना मैंने नहीं किया। बोले फिर किसने किया? पंक्ति का दर्शन करिए। रची महेश, किसका समय चल रहा है? बाबा का। काशी विश्वनाथ ने इसको लिखा है। रची महेश, बोले लिख करके क्या डायरी में नोट किया? बोले नहीं। बोले फिर क्या किया? निज, निज माने अपना और मानस माने मन। रची महेश निज मानस राखा, रख तो लिया, फिर क्या किया? कि पाय सुसमय, सुसमय मतलब सुंदर समय। भाई इस कथा का भी प्रोग्राम बहुत दिन से चल रहा है। भाई साहब से बात होती थी तो बोले कथा कराएंगे, लेकिन इन्होंने कथा नहीं कराया। कब कराया? कि पाय सुसमय, सुंदर समय। बोले सुंदर समय क्या? अब तो सावन भी चल रहा, पुरुषोत्तम मास भी चल रहा, भगवान शंकर का विशेष दिन, और राम जी के इष्टदेव भी कौन है? शंकर जी। और शंकर जी के इष्टदेव कौन है? राम जी। तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ा कि पाय
भगवान शंकर ने सुंदर समय पा करके, बहुत कृपा करके इस कथा को पार्वती जी के सामने रखा। गोस्वामी जी कहते हैं पहले अब ये सुनिए इस कथा की रचना कैसे करी कि बाबा ने खुद लिखी है। किसने? भगवान शंकर ने। बाबा ने खुद लिखी है। अरे मेरे राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है। इस कथा में क्या है चार घाट। इसमें चार घाट हैं। सुंदर चार मनोहर घाट। गोस्वामी जी कहते बोले